आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में कारक। कारक क्या होता है? कारक में विभक्ति और कारक चिन्ह। कर्ता ने कर्म को आप लोग पढ़े होंगे, जैसे हम बालका, बालकौ, बालका कारक रचना पढ़ते हैं, स तौते मात्रा पढ़ते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले कारक रचना पढ़ेंगे। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसको समझे बिना कि मात्राएं शायद याद करके लिखी जाती हैं, तो उसमें संज्ञा, सर्वनाम इसके अनुसार और वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक कारक रचना हम करते हैं। तो सबसे पहले हम कारक समझते हैं कि कारक होता क्या है। तो कारक की परिभाषा पहले देखते हैं। किसे कहते हैं कारक? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का सीधा संबंध जाना जाता है उसे कहते हैं कारक। कारक में अब हम देखते हैं विभक्ति। विभक्ति भी होती है और उपविभक्ति भी होती है। तो हम आप अभी पढ़ रहे हैं विभक्ति। तो कारकों को जिन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें कहते हैं विभक्ति। संस्कृत में विभक्तियाँ मूल शब्द के साथ जुड़कर अर्थ प्रकट करती हैं। तो ये प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ये हुआ विभक्ति। कारक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब कारक चिन्ह इसको पढ़ते हैं ऐसे। कर्ता ने, याद करने का तरीका, ये चिन्ह दिया हुआ है। कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में पर, संबोधन किसी को संबोधन करना, हे, अरे, हम संबोधित करके किसी को बुलाते हैं जैसे। अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है कर्ता। कारक क्या होता है? तो क्रिया को करने वाला कर्ता। कर्ता कोई भी काम जो करता है वो उसे कहा जाता है कर्ता। जैसे हरीशः पुस्तकम पठति, पुस्तक कौन पढ़ रहा है? हरीश। तो ये हुआ कर्ता। अब दूसरा देखते कर्म कारक, जिस पर कर्ता द्वारा क्रिया का फल पड़ता है वह होता कर्म कारक। जैसे सह पुस्तकम पठति, वह पुस्तक पढ़ता है। तो पुस्तक क्या हुआ? कर्म कारक। अब है तीसरा करण कारक। तो करण कारक क्या होता है? क्रिया करने के साधन को करण कारक कहा जाता है। मतलब काम को किस कारण से किया जाता है। वयम नेत्राभ्याम पश्यामः, मैंने काम किया देखने का, किस चीज़ से? नेत्रों से। अब चौथा देखते हैं संप्रदान कारक, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिसे कोई वस्तु दी जाए वह संप्रदान कारक होता है। जैसे रमेशः निर्धनाय धनम ददाति, रमेश ने किसी निर्धन को धन दान किया या दिया। अब पांचवा अपादान, जिससे कोई वस्तु अलग हो उसे अपादान कहते हैं। जैसे वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, पत्ते वृक्ष से अलग होते हैं, तो अलग होना अपादान हुआ। संबंध कारक, जिसका संबंध किसी से बताया जाए या उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे विद्यायाः आलयः विद्यालयः अस्ति, विद्यालय, आलयः मतलब समूह, बहुत सारी कक्षाओं का समूह विद्यालय कहा गया, जहाँ बैठ के विद्या अध्ययन किया जाता है। अधिकरण कारक, जहाँ क्रिया हो रही है या क्रिया का आधार अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे जनाः उद्याने व्यायाम कुर्वन्ति, तो लोग व्यायाम कहाँ कर रहे हैं? उनका आधार कहाँ है? उद्यान में। तो ये हुआ अधिकरण कारक। अब लास्ट है संबोधन कारक, किसी को संबोधित करना, बुलाना। हम बुलाते हैं तो नाम नहीं लेते हैं, कभी कभी हम किसी को बुलाते हैं, अरे ज़रा सुनिए, तो संबोधन करना, हे बालः आगच्छ, बच्चे को बुलाया जा रहा है हे संबोधित करके। तो ये हे क्या हुआ? संबोधन कारक। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उपविभक्ति। अभी हम विभक्तियाँ पढ़े हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया। अब हम उपविभक्ति आगे करेंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए
और इसमें कुछ खामियां रह गई हैं तो इसके लिए भी आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए।